जो भी इस मंदिर पे आया है उसके हृदय में इनकी छवि आज भी विद्यमान है। तो भैरव जी के हवन क्या करना है वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जय बोले। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि हम काल भैरव का हवन किस तरह से कर सकते हैं। यह भैरव जी की मूर्ति या प्रतिमा जो जमीन से निकली है, इनकी हम पूजा करते हैं और इनकी हम सुबह शाम पूजा जो करते हैं और मन में जो हृदय धारण रखते हैं, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। यह भैरव जी की खासियत है, ये किसी से ये नहीं कहते कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए, यह संबंध बनाते हैं आत्मीयता का। जो भी इस मंदिर पे आया है उसके हृदय में इनकी छवि आज भी विद्यमान है। तो भैरव जी के हवन क्या करना है वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बहुत छोटा और बहुत सिंपल तरीका है जिससे हम भैरव जी की विधि विधान से अगर पूजा करें तो हम उनकी उपासना भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा हवन बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस हवन को भी कर लेंगे तो यह मानना कि भैरव जी की असीम कृपा आप पे होगी। और दूसरी चीज़ यह है कि आप जिस काम को करना चाह रहे हो उसमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी। और जो व्यक्तित्व है जो भैरव जी के मंदिर से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यह जो हवन है, यह जो पूजा है, इसको एक बार अवश्य करें। आपके जिस भी काम में दिक्कत आ रही है, काम बने नहीं पर उसका रास्ता अवश्य निकलेगा, यह मेरा आपसे वायदा है। देखो क्या करना है। इस विधि के लिए आपको 41 दिन का एक प्रण लेना है। इसमें आपको प्रातः सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। स्नान कैसे करना है कि डेली प्रातः आपको जब स्नान करते हो तो शुद्ध जल से स्नान करो और उसके बाद आप जब स्नान करते हो तो उसमें हल्का सा लाल रंग का सिंदूर डालो और उस पानी को अपने ऊपर डालो। फिर सफ़ेद पानी से आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद घर में साफ सफाई कर दीजिए। ठीक है। जहाँ पे आपको भैरव जी का पूजा अर्चना करनी है उस कमरे में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि किसी तरह का कोई भी भोजन संबंधित काम नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक ही कमरा है जिसमें आप रहते भी हो, खाना भी बनाते हो, तो उस एक एरिया को ऐसा ले लो जहाँ पे आप पूजा अर्चना कर सकते हो। अगर आप किराए पे रहते हो तो भी आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में एक हिस्सा ऐसा ले लो जिसमें आप निवास करते हो। आपको सर्वप्रथम एक तेल का छोटा दीपक सुबह जलाना है। ठीक है। उसको जलाने के बाद 2 अगरबत्ती या धूप बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है और इसके बाद आपको वहां पर काला भूत इत्र छिड़कना है। और हो सके अगर आप कर सकते हो तो एक सिगरेट को जला दीजिए, अगर नहीं जला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। भैरव जी का नाम लेना है और स्मरण करके उन भैरव जी के नाम को ओम भैरवाय नमः इसकी 2 मालाएं आपको फेरनी है। ठीक है। इसके बाद खड़े हो जाइए और 2 रोटियां बनाइए जिसमें नमक मत डालना, सिर्फ आटा और पानी डाल के 2 रोटियों को अच्छे से सेको और उसको ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद उन रोटियों को हल्का सा दूध में मिला लो, भैरव जी के नाम लेके, और पास में छोटे कुत्ते जो भी कुत्ते हैं उनको वो रोटियां दूध में डाल के आप खिला दीजिए। ध्यान रखें कि उसमें मीठा कुछ भी आपको नहीं डालना है। और इस प्रक्रम को करने के बाद जो मुख्य काम है वो काम है शाम। दिन में सभी अपने व्यापार में व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, इसलिए आगे का जो काम है वो आपका शाम का। एक कटोरी लीजिए, कटोरी, उसमें सिंदूर मिलाइए और चमेली का तेल डालिए, उसको घोल लीजिए, उससे एक त्रिशूल बना लीजिए। ठीक है। त्रिशूल बनाने के बाद उसके ऊपर वर्क लगा दीजिए। अब उसी के नीचे आपको पूजा शुरू करनी है। तो देखिए, आपने जो सुबह आपने जो चीज करी थी वो एक दीपक जोड़ा था, जो उस कमरे में जोड़ा था जहां पे आप भोजन का काम कोई नहीं करेंगे, जहां पे आप कोई सोने का संबंधित काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो उस छोटे से एरिया को आप ऐसा मान लीजिए कि वहां पे और कोई काम नहीं होगा। अब इसके नीचे आपको एक दीपक जोड़ना है और वो दीपक 41 दिन तक सुबह भी जोड़ना है, शाम को भी जोड़ना है, सुबह भी जोड़ना है और शाम को भी जोड़ना है। धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अगर आप अगरबत्ती जोड़ रहे हो तो आप बांस जला रहे हो, बांस जला रहे हो तो आप वंश जला रहे हो। देखो, यह बातें लिखी हुई है किताबों में कि ये बात सत्य है, पर भैरव जी तो खुद ही काल भैरव है, जो काल को जीत लिया है वो भैरव है। तो आप अगरबत्ती जला सकते, वहां काला भूत इत्र छिड़क दीजिए, उनके सामने बैठिए और भैरव जी का लगभग 20 मिनट नाम लीजिए, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इस तरह से। अब आपको जो हवन करना है वो मुख्यतः कैसे करना है
वो डेली 41 दिनों का छोटा सा हवन करना है। पहले थोड़ा सा हल्दी लीजिए, इससे एक चौकोर बना लीजिए। हल्दी से चौकोर बना लिया है आपने, और इसके बाद इन चौकोर पे चारों तरफ एक एक पतासा रख दीजिए, उन पे एक एक लौंग लगा दीजिए, बीच के अंदर हल्दी डाल दीजिए। अब इस पे आप एक प्लेट रख लीजिए। हवन कुंड नहीं होता है सभी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी प्लेट रख लीजिए। लकड़ी पीपल की हर जगह मिल जाती है, आप वो तोड़ लाइए, छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ी ले आइए। उस प्लेट पे पवित्र जल से छींटे मार दीजिए और उस प्लेट पर एक त्रिशूल बना दीजिए। जो सिंदूर से सुबह त्रिशूल बनाया था, वो सिंदूर 41 दिन काम आएगा त्रिशूल बनाने का। थाली में त्रिशूल बना दीजिए, उस पे वर्क लगा दीजिए, उसके ऊपर एक तेल का दीपक जोड़ दीजिए। देखो, पहले दीपक जोड़ के जाप करना है भैरव जी का, ठीक है, उसके बाद हवन में करना है कि थाली लेके त्रिशूल बना के उस पे वर्क लगा के और उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए, और उस दीपक के साथ साथ चारों तरफ गेहूं के दाने भर दीजिए। अब इसके उपरांत आपको क्या काम करना है, जब आप उन पे एक एक लौंग लगाते हैं चारों पताशों पे, उनकी तरफ एक गोल आकृति में बताशों के बाहर बाहर एक गोल इत्र से गोला खींच दीजिए काला भूत। अब इसके अंदर लकड़ियां साफ करके रख दीजिए। अब भैरव जी का स्मरण कर कर इसमें थोड़े से जो रोली होती है उसके छींटे दे दीजिए, थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा धागा तोड़ के इसमें रख दीजिए और भैरव जी का स्मरण कीजिए। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी कपूर लेके इसमें हल्का सा छिड़क देना है और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अब अग्नि जलने लगेगी तो आप में जो हवन में देना है वो मुख्यतः 2 लौंग 2 पताशे भैरव जी के नाम के देने हैं, थोड़ी सी राई देनी है, थोड़े से काले जो मूंग आते हैं ना, हरे मूंग भी आते हैं और एक हल्के हल्के जो काले आते हैं, वो काले वाले मूंग चाहिए जो इसके अंदर देने हैं। और काले नहीं मिल पा रहे हैं आपको तो हरे मूंग भी आप दे सकते हो। 2 जायफल उसके अंदर देना है, 2 सुपारी उसके अंदर देनी है। इसके अलावा इत्र काला भूत उसके अंदर छिड़कना है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो याद रखने योग्य चीज़ है, वो यह है कि भैरव जी को पकौड़ियाँ मिर्ची वाली चीज़ें बहुत पसंद है, तो हो सके तो कुछ पकौड़ी उतार लीजिए और उसको तोड़ के भैरव जी के भोग में लगा दीजिए। यह काम करते करते भैरव ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इसी तरह जाप कीजिए। आप 41 दिन यह प्रकरण कर लीजिए। 41 दिन। और जो प्रातः सुबह वो जो गेहूँ है उसको तो आप एक थैली में रख लीजिए, उसको साफ कर दीजिए। हाँ, मतलब एक कपड़े से साफ करके उसको थैली में रख लीजिए। अगले दिन शाम को सेम वही प्रक्रम करना है। भभूत को एक थैली में इकट्ठा कर लेना है और अगले दिन शाम को पूरा प्रोसेस दोबारा करना है। सुबह वापस ये साफ करना है और एक दीपक जोड़ के उपासना करनी है। लगातार 41 दिन तक कर लीजिए। जो गेहूँ खट्टे हो जाता है 41 दिन, उनको पिसवा लीजिए, उनकी रोटियां बनाओ, दूध में डालो और फिर उनको कुत्तों को खिलाओ। और दूसरी चीज़ यह है, जो भभूत है उनको पानी में प्रवाहित कर देना, बहुत सारी हो जाएगी हर दिन की। और दूसरी चीज़ यह है कि थोड़ी सी भभूत उनमें रख लेना और उसको पानी में मिला के छिड़को। मैं कह रहा हूँ भैरव जी की आप पे असीम अनुकंपा होगी, क्योंकि भैरव जी वो देव है जो बाबा भोलेनाथ से निकले हुए हैं। देखो, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये 3 देव अपने मान्य हैं सनातनी धर्म के। शिव जी से जो अंश निकले हैं, जो रुद्र है, वो काल भैरव है, जिन्होंने ब्रह्मा जी का शीश ही काट दिया था गुस्से। तो ब्रह्मा जी वो शक्ति है जो महादेव से निकली हुई है। तो जिस तरह महादेव इतने भोले हैं कि अगर हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं और वो मान जाते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक तेल का सुबह शाम दीपक ही जोड़ लोगे ना, तो उसमें भी भैरव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रुद्र अवतार तो वो शिव जी के ही हैं। तो भैरव जी को मनाना इतना हार्ड और इतना मेहनत भरा काम नहीं है। अगर आप भैरव जी को मनाना चाहते हो तो बस हृदय में भैरव जी का नाम स्मरण कीजिए कि हे भैरव बाबा, यह जीवन आपको अर्पण है और मैं आपसे हूँ। आप हमेशा लोगों की भी मदद करें और मेरे लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उनको ख़त्म करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अगर हवन भी नहीं हो पा रहा है, जैसे हवन का प्रक्रम मैंने बता दिया, जो लौंग पता से चारों खाने बचेंगे उन चारों लौंग पतासों को भी ले लो। ऐसे आपके पास 41 दिन से घने लौंग पतास हो जाएंगे। इन सबको मिक्सी में पीस के और पीसने के बाद इनको पानी में डाल के और उस पानी को अगर आप कबूतरों के लिए रख देते हैं या फिर पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं,
या फिर आप किसी भी जीव जंतु को दे देते हैं, या फिर उस पानी से अगर आप यह कह सकते हैं कि वो जो लौंग पता सा पिसा हुआ है, अगर उनको चींटियों को बुरक देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फलदायी होगी। तो यह जो काम है 41 दिन की साधना है, भैरव जी की उपासना है, सच्चे दिल से करना है, इसमें किसी का काम क्रोध नहीं रखना। देखो, कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, कोई भी उपासना करो, कोई भी हवन करो, हमेशा यही सोचो कि मेरे अगर मैं किसी के लिए गलत ना कर सकूं, और अगर मेरे से गलत हो रहा है तो हे ईश्वर उसको क्षमा करे, मेरे हाथों से किसी के साथ गलत ना हो सके। अगर यह दया अगर आप दिमाग में रखोगे तो भैरव जी की छोटी सी, मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा तेल का दीपक जलाओगे, उससे भी आपके ऊपर कृपा बनने लग जाएगी। जय बोले, हर हर महादेव।